नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। दोस्तों, बॉडी के ग्रोथ के लिए और स्टेमिना बढ़ाने के लिए आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 4 टिप्स आपको बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी अच्छी बॉडी बन सकती है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में मुझे पूछा भी था कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए या ग्रोथ के लिए इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए, तो आज मैंने सोचा इसके ऊपर ही एक वीडियो बना देता हूँ। 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है और इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छी बॉडी, अच्छा फिजिक बन सकता है। सबसे पहली जो टिप्स है मेरी, वह है अच्छी नींद। 1 नंबर पे 7 से 8 घंटे की अच्छी गाढ़ी गहरी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप कितनी भी एक्सरसाइज कीजिए, कितनी भी अच्छी डाइट लीजिए, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो कोई असर नहीं होगा। चाहे वेट लूज करना हो, मसल बढ़ाने हो या वेट बढ़ाना हो या अच्छी मस्कुलर बॉडी बनानी हो, आपको प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आप 7 घंटे से 8 घंटे की, कम से कम 7-8 घंटे की जो साउंड स्लीप जिसे कहते हैं ना, वे आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है या कम है 5-6 घंटे ही, और वो भी बीच बीच में टूटती है, गहरी नींद नहीं है, उठने के बाद अगर आपको थका थका सा महसूस होता है, तो आप जो भी मेहनत करेंगे वो कोई काम नहीं आने वाली। इसलिए अगर अच्छा फिजिक चाहते हैं, अच्छी बॉडी चाहते हैं, तो प्रॉपर नींद ज़रूर लेनी पड़ेगी। दोस्तों, 2 नंबर पे जो आता है वो है डाइट। आपको एक अच्छी डाइट लेनी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो खाली मेहनत करते जा रहे, दंड बैठक लगा रहे या जिम भी कर रहे, कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, बिना डाइट के अच्छा शरीर कभी भी नहीं बनेगा। तो डाइट किस प्रकार से लेनी है, इसके ऊपर भी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि अलग अलग बॉडी टाइप के लिए अलग अलग प्रकार की डाइट होती है, तो किस तरह से लेनी है, कब कौन सा डाइट लेनी है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, जिनको गेन करना है उसके लिए कौन सी डाइट लेनी चाहिए, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको ज़रूर देखिए। और दोस्तों, 3 नंबर पे जो चीज़ आती है, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं एक छोटी सी कहानी के साथ बताता हूँ। बस 1 मिनट की कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर सुनिए। ये जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मेरे दादाजी ने सुनाई थी कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला रहती थी और वो बहुत कम उम्र में ही विधवा बनी थी। उस समय बाल विवाह भी हुआ करते थे, लेकिन वो एक जवानी में ही विधवा बन गई थी और उसका आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं था, बेचारी अकेली रहती थी। और उसने एक गाय पाल रखी थी, खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालती थी और अपने एक गाय को पालती थी। उस गाय को एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा बछड़ा हुआ, और बछड़ा इतना सुंदर प्यारा सा था कि वो औरत उसको, जब 10-12 किलो का था जब वो बछड़ा हुआ था, उसको प्यार से गोद में उठाती थी। और दोस्तों, होता क्या है कि जब भी गाय का दूध निकालते हैं ना, 2 टाइम निकालते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। तो बछड़ा एक जगह पे बंधा हुआ होता है, गाय दूसरी जगह पे बंधी हुई होती है। दूध निकालने से ठीक पहले बछड़े को छोड़ा जाता है गाय का दूध पीने के लिए, और उसके बाद बछड़े को वापस उस जगह पे बांध देते हैं और गाय का दूध निकाल देते हैं। दूध निकालने के बाद एक बार बछड़े को दूध पीने के लिए छोड़ते हैं। तो वो लेडी क्या करती थी कि जैसे बछड़े को छोड़ने गई तो प्यार से उसको गोदी में उठाया और गाय तक ले जाके वहाँ पे छोड़ दिया। बछड़े ने दूध पिया, उसको वहाँ से गोदी में उसको उठा लिया और वापस लाके वहाँ पे बांध दिया। फिर जाके अपना दूध निकाल लिया। उसके बाद दूध निकालना जब हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा दूध पीने के लिए जब छोड़ती थी, तो फिर उसको उठाती थी, वहाँ तक ले जाके छोड़ती थी, फिर उठाती थी गोदी में, यहाँ तक छोड़ती थी। तो 4 बार सुबह उठाती थी, 4 बार शाम को उठाती थी। वो हुआ क्या, उस महिला को भी आदत हो गई और उस बछड़े को भी आदत हो गई। तो दिन प्रतिदिन वो बछड़ा तो बड़ा होता गया, ग्रोथ करता गया और उसका वेट बढ़ता गया, लेकिन उसके बावजूद वो महिला काफ़ी आसानी से उस बछड़े को उठाने लगी। तो मेरा कहने का मतलब है, ये हुआ कैसे कि प्रैक्टिस से, लगातार रोज करती गई, बार बार करती गई। और जब कुछ दिन बीतने के बाद, जब वो ज़्यादा वजन वाला बछड़ा हो गया, उसके बावजूद भी वो आसानी से उठाती थी। लोगों को आश्चर्य होता था, अरे ये महिला होकर इतना हेवी कैसे उठा पाती है। लेकिन ये हुआ प्रैक्टिस से। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस। कभी भी याद रखिए, कुछ महीनों से शरीर अच्छा नहीं बनेगा। और मान लीजिए आपने कुछ सप्लीमेंट खा के, कुछ इंजेक्शन लगवा के 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में बॉडी बना भी ली, किसी काम की नहीं है। ना अंदर जान रहेगी, ना स्टेमिना रहेगा, और बाद में जब आप छोड़ दोगे, उसके बाद जब मसल लटकने लगेंगे ना, स्किन लटकने लगेगी और भी गंदा दिखने लगेगा। ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, लोग सालों साल मेहनत करते हैं, तब जाके अच्छा शरीर बनता है। तो कभी भी याद रखिए, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना।
लगातार करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपसे अच्छे से डंड नहीं लग रहे, कोशिश करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छे से डंड लगा पाएंगे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो पहली बार में ही 100 दंड लगाए, जिसने, कोई नहीं होगा। किसी ने लगाए, आप में से भी कई सारे ऐसे होंगे पुशअप लगाने जाते शुरू में तो 2-4 लगते होंगे, 5-10 लगते होंगे। मेरा तो हाल ये था कि जब मैं नीचे गया तो ऊपर ही नहीं आ पाता था। लेकिन हुआ कैसे? लगातार प्रैक्टिस से 8-10 का स्टेमिना बना, 20 का स्टेमिना बना, 100 का स्टेमिना बना। उसके बाद ऐसे बढ़ाते गया। तो याद रखिए कि कोई भी अगर टारगेट आपको अचीव करना है ना, शॉर्टकट कभी भी नहीं। प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस, एक दिन ज़रूर अच्छी बॉडी बनेगी। मेहनत कभी ना कभी रंग लाएगी। और ज़रूरी नहीं कि जैसे मान लीजिए सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, किसी की 2 साल में अच्छी बॉडी बनी, तो हो सकता है वैसी बॉडी बनाने के लिए दूसरे इंसान को 3 साल लगे। तो जो हमारे हाथ में है, मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, अच्छी डाइट लेना, अच्छी नींद लेना, वो तो हम कर ही सकते। बाकी जो भगवान ने जो दिया है उसके ऊपर भरोसा करके आप मेहनत करते जाइए। रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे, लेकिन आपको लगातार करना पड़ेगा। और दोस्तों अब आता हूँ तीसरे पॉइंट पे, जो स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन है, थोड़ा सा ये रिस्की है। रिस्की इसलिए है कि जिनको मान लीजिए अस्थमा की समस्या है, ब्रीदिंग से संबंधित समस्या है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या हृदय से संबंधित कोई समस्या है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, या वो ना करे तो भी ठीक है। क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई करके देखा और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। क्योंकि देखिए मैंने क्या किया, लगातार दंड लगाते ऐसा लग रहा था कि बॉडी यूज्ड हो गई, कोई असर ही नहीं हो रहा। और स्टेमिना भी जैसे मान लीजिए 50 दंड लगाए एक बार में, तो सांस थोड़ी सी फूलने लगी। तो इस स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए मैंने एक टेक्निक अपनाई। मैंने क्या किया, सांस को अंदर भर के रोका। योगा की भाषा में हम इसको अंतर कुंभक कहते हैं। तो पूरी सांस अंदर ली और उस सांस को रोका और फिर दंड लगाए। तो शुरू में 5-6 दंड, 8-10 दंड ये तो अपने स्टेमिना के ऊपर है, किसी से ज़्यादा लगेंगे, किसी से कम लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। तो मैंने क्या किया, चाहे नॉर्मल पुशअप ही क्यों ना हो, सांस को अंदर भर के होल्ड किया और सांस को रोक के पुशअप लगाए। 8-10 पुशअप लगाए, उसके बाद नॉर्मल सांस रखी। तो इसका मैं बढ़ाता गया, दंड भी लगाए तो सांस को अंदर रोक के रखा और दंड लगाए। तो मैं 8-10 से मैंने शुरुआत की थी जहाँ तक मुझे याद है, और मैं 40-45 बिना सांस लिए छोड़े लगा पाता था। तो सांस को पूरा अंदर भरा और मैंने 40 पुशअप एक साथ लगाए और उसके बाद नॉर्मल सांस। तो ऐसे कुछ सेट करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो नॉर्मल 50-60 दंड में जो सांस फूलती थी, वो 100 दंड लगाने के बाद भी सांस नहीं फूल रही है। तो एक लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी बढ़ने लगी और साथ में चेस्ट के जो मसल है वो भी अच्छी तरह से ग्रो करने लगे। तो आप इस प्रकार से भी ट्राई करके देख सकते हैं। सांस को अंदर भर के रखिए और नॉर्मल पुशअप लगा लीजिए या दंड लगा लीजिए। शुरुआत कम से कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, क्योंकि एक ही बार सांस को अंदर रोकेंगे और काफ़ी ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा मत लगाइए। हो सकता है आपको दिल का दौरा पड़े या कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार, और जिनको कोई मेजर प्रॉब्लम है वो तो ना ही करे। जो एक नॉर्मल है, स्वस्थ है, वही इस टेक्निक को आजमाएं और इस तरह से करके देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी, मैंने 4 टिप्स जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगे वो आपके साथ शेयर किए। इस प्रकार से आप इस टिप्स को फॉलो करके एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत शरीर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।